नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगोधारायण श्रीमन्नारायण जगोधारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगार वो आग लगे आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जग मरता श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रवा तर काक मरनी बगसर में आके रवा तर काक गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तर तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज की अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य सहस्त्राब्दी स्मृति महामहोत्सव के सहस्त्राब्दी स्मृति महामहोत्सव के श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के पावन धाम के पावन भाव के पावन स्थल के पावन महोत्सव के जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री भाष्यकार हरि ओम शांति 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 अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि दधा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै
धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप जिस पावन आयोजन में आए हुए हैं आपको पता ही होगा, भगवान श्रीमन नारायण की कृपा और पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन प्रेरणा के फलस्वरूप मैं भगवतपाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के सहस्त्राब्दी स्मृति महोत्सव की आज से लगभग 5-7 वर्ष पहले अपने आप मैंने जब जाना, मेरे मन में भगवान के प्रति ऐसी भावना, आचार्य के प्रति भावना रही, मैंने मानसिक रूप में, व्यवहारिक नहीं, मानसिक रूप में मैंने संकल्प लिया कि 10 वर्षों तक भगवतपाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का सहस्त्राब्दी महोत्सव मनाया जाएगा 10 वर्षों तक। और उसी अभियान में अभी मैं चलते आ रहा हूँ, जब तक 10 वर्ष नहीं पूरा हो जाएगा तब तक चलते ही रहेगा। हालांकि हमने शुरू किया है लगभग 2012 से अपने आप में जो हुआ था, 12 हुआ था बक्सर में, वहाँ समय मालूम नहीं है, जो बक्सर वहाँ में अपने आप हुआ था, उसके बाद एहरौली मनाया गया, ऐसे अपने आप में। तो जब तक से 10 वर्ष नहीं पूरा हो जाती है तब तक अपने आप में भगवतपाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के पावन महोत्सव को मनाया जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में निवेदन किया गया है गुरु प्रकाश से धीमा, श्री वचन भूषण का सूत्र है, गुरु प्रकाश से धीमा। आचार्य के भगवान के प्रकाश करने से वो व्यक्ति स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अलग से अपना कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ऐसे हमारे भगवतपाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, जिन्होंने पूरी मानव मात्र के, पूरी इस पृथ्वी पर मानव मात्र के समन्वय, समता, सहिष्णुता, समानता द्वारा हर मनुष्य को परमात्मा की भक्ति करने का अधिकार है, उपासना करने का अधिकार है, भगवान की प्राप्ति का अधिकार होता है। ऐसा अगर किसी ने अपने आप में अपने ग्रंथों द्वारा, अपने शास्त्रों द्वारा, अपनी उक्तियों द्वारा, अपने मंत्रों का उपदेश देकर कर किसी ने किया, वह भगवतपाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने किया। आज भगवतपाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज काश इस धराधाम पर इस भक्ति द्वारा समाज को समन्वय और जोड़ने के रूप में अपने आप में कहीं नहीं आए होते तो शायद वो, चाहे वह रसखान हो, चाहे वह रहीम हो, चाहे वह कबीर हो, चाहे वह तुलसीदास हो, चाहे अपने आप में और भी जिन लोगों का नाम जानते हो, या मीरा हो, या गुजरात के बड़े बड़े भक्ति के आचार्य हो, या राजस्थान के भक्ति के आचार्य हो, उनकी भक्ति, उनकी वाणी तक ही रह जाती। लेकिन भगवतपाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने आकर के इस संसार में जैसे आगे आने वालों को जो भक्ति का संचार दिया, जो आज पूरा मानव जो है भक्ति में जीवन जीता है, वैसे भगवतपाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के सहस्त्राब्दी, क्योंकि सहस्त्राब्दी महोत्सव तो मना लिए हैं, सहस्त्राब्दी स्मृति महामहोत्सव को अपने आप इस पावन स्थल पर मनाया जा रहा है। इस पावन सहस्त्राब्दी स्मृति महामहोत्सव के अवसर पर आप परिक्रमा भी कर रहे हैं कि भगवतपाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की यादगारी में 108 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ अलग अलग यज्ञशालाओं में अलग अलग ब्राह्मण देवता 108 यज्ञाचार्य को रख करके अलग अलग यजमान रख करके किया जा रहा है। और बड़े यज्ञशाला में एक अलग से श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भी हो रहा है। अर्थात इस तरह माने 109 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पावन आयोजन इस पावन स्थल पर किया गया है। ये हम और आप क्या करेंगे, ये भगवतपाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज, भगवान श्रीमन नारायण की कृपा ही है। हमारे स्वामी महाराज जो अभी भक्ति वाटिका देवरिया उत्तर प्रदेश से चलकर आए हुए
श्री लक्ष्मी वेंकटेश दिव्य देश स्थानम कभी आपको मिले। जो भी यहाँ भूदेव हैं वो कहीं न कहीं देवाज भूमि देवरिया से ही आए हुए हैं। ऐसे देवाज भूमि देवरिया से चलकर आए हुए लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर के स्वामी जी महाराज पीठाधीश्वर कहें, हालांकि दिव्य देश तो अपने आप में ठीक है, तो पीठाधीश्वर होता है वही पीठाधीश्वर होता है, वही महंत होता है, वही सवायक होता है, वही पुजारी होता है, मालिक होता है, तो दिव्य देश है। तो ऐसे से लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर सेवा संस्थान अपने आप में पीठाधीश्वर स्वामी महाराज जो देवरिया से चलकर आए हुए, उन्होंने बताया, उन्होंने आपको निवेदन किया अपने आप में कि हम और आप अगर अपने आचार्य ऐसे बचाए, आचार्याभिमान एवं तारक श्री वचन भूषण में बताया गया है। जिसने आचार्याभिमान का मतलब क्या होता है? अभिमान तो नरक को देने वाला है, अभिमान जो है नरक को देने वाला है। लेकिन उसी श्री वचन भूषण में लिखा हुआ है आचार्याभिमान एवं तारक। अगर आचार्य गुरुदेव हमारे ऐसे थे, ये अगर अभिमान हो जाए, गुरुदेव ने इस तरह से किया, ये अभिमान नरक को देने वाला नहीं है। मैं नहीं कहता हूं, इसी बातों को श्री रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत महापुराण, वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, काकभुषुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण और भी जो रामायण हैं, उन रामायण के 7 तत्वों के रूप में रामचरितमानस में लिखा गया है। क्या चीज? अस अभिमान बताया गया है कि मानस से पाई हमको बहुत नहीं आता है, लेकिन एक शब्द में सुना है, अस अभिमान बताया गया है। ऐसा अभिमान हो कि रघुवर हमारे हैं, राम हमारे हैं और मैं उनका हूं, ये अभिमान तो मोक्ष देने वाला है, मोक्ष देने वाला है। ऐसे भी बताया गया है कि अगर भागवता अभिमान हो जाए, भगवत अभिमान हो जाए, आचार्य अभिमान हो जाए, तो अभिमान शब्द तो है, लेकिन यह अभिमान द्वारा नरक नहीं होता है बल्कि मोक्ष होता है। क्यों? जिस अभिमान के द्वारा हमारा इंद्रियों का व्यवहार, हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा विवेक इत्यादि जो परमात्मा के प्रति, सत्य के प्रति, अपने आप में सदाचार के प्रति, संस्कृति के प्रति अगर स्थापित होता हो और दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में किसी प्रकार की कोई त्रुटियां हो, वो हमेशा हमेशा के लिए जब त्यागने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं, ऐसा अगर अभिमान हमारे में आ जाता है, अभिमान सब तो कहा जाएगा कि उस अभिमान से मोक्ष हो जाएगा। यही बताया गया अपने आप में। और हम नहीं कहते हैं, वाल्मीकि रामायण हनुमान जी महाराज से पूछा गया आप कौन हैं? हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? दासो हम। देखो हम कहा अपने आप में, दासो हम कौशलेंद्रस्य रामस्य कृष्ण, मैं भगवान श्री राम का दास हूं। और निहंत शत्रु संज्ञा भी कहे हैं, मैं उनका तो दास हूं। लेकिन जो मार्ग से भटके हुए लोग हैं, जो भक्ति, सदाचार और ब्रह्म और परमात्मा की स्थिति को, भक्ति को जो खंडित करने वाले हैं, उनको तो मैं दंड देने वाला हूं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए अपना पे। इसलिए अनेक उदाहरण बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे हमारे भगवतपाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के 5 सहस्त्राब्दी महामहोत्सव के अवसर पर यह हो रहा है। और उसका कल, परसों तक पूर्णाहुति है। कल अखिल अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, मानव सम्मेलन, संस्कृति सम्मेलन, संस्कृति जागरण सम्मेलन है। तो आप सभी लोग 12:05 से शुरू होगी सम्मेलन और 8:05 तक यह अखिल अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, जो भारतवर्ष से अलग अलग पीठों के पीठाधिपति आ रहे हैं, कुछ आए हुए हैं, उनके द्वारा 2 मिनट 3 मिनट प्रवचन क्या होगा, लेकिन उनका दर्शन होगा। जिन महापुरुषों को दर्शन करने के लिए आप बहुत जगह जाते हैं, वो महापुरुष एक जगह आपके सामने दर्शन दे रहे हैं, तो दर्शन से, लेकिन दर्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में निवेदन किया गया है, नहीं यमया तीर्थानि न देवा मृथिला मया ते तुर पुनर्काले न दर्शना देव साधव। नहीं यमया तीर्थानि, बहुत दिनों तक तीर्थों में वास करने के बाद, बहुत दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद, तीर्थों की परिक्रमा करने के बाद, बहुत दिनों तक गंगा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद, बहुत दिनों तक देवालय और मूर्ति के दर्शन करने से, बहुत दिनों तक यज्ञ आदि अनुष्ठान करने से, बहुत दिनों तक तपस्या, साधना, योग, समाधि लगाने से जो फल होता है, वह फल संतों के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये शास्त्र कहता है। नहीं नमयानि तीर्थानि
न देवा मृथिलामया ते तुर पुनर्काले न दर्शना देव साधव। यहाँ पर बताया गया है ना तत्काल, और में तो समय लगता है अपने आप में, त्रिभिर पक्षै त्रिभिर मासै त्रिभिर दिनै अतुल पाप पुण्यै, लेकिन संतों के दर्शन करने का एक गुण होता है। एक और पौराणिक कथा सुनाकर इसकी मैं पुष्टि कर दूं कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है। एक बार भगवान श्रीमन नारायण के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी ने पूछा, प्रभु ये बताइए संतों के दर्शन का क्या लाभ है, संतों के दर्शन से क्या होता है। कभी कभी बातों को समझाने के लिए व्यवहारिक भी बातों को समझाना पड़ता है। भगवान ने कहा तत्काल में अगर कह देता हूं तो नारद की बात बैठेगी भी नहीं बैठ सकती है। लेकिन नारद, संतों के दर्शन से क्या लाभ होता है, अगर तुम जानना चाहते हो तो जाओ अमुक जंगल में, बहुत घनघोर वृक्ष है, वहां एक सर्पराज है, बहुत पुराना है, बहुत उम्र उसकी है, उसी से तुम पूछ लेना। नारद प्रभु आप नहीं बता सकते हैं, मैं आपसे पूछा और आप कहते चले जाइए वहां दर्शन के, तुमसे पूछ लीजिएगा। भगवान मैंने कहा न जाने के लिए, आप जाइए। भगवान क्या क्या है, नारद चले गए जहां भगवान ने पता बताया था, ठिकाना बताया था। जाते जाते वहां जब गए तो जाने के बाद उस सर्पराज जहां भगवान बताए वो एक रास्ते से गुजर रहा था। अचानक गाड़ी आई और गाड़ी क्या किया, कुछ कहे सर्पराज, मैं भगवान की आज्ञा से तुमसे पूछने आया हूं कि संतों के दर्शन का क्या लाभ होता है। इतने भी पूछे ही नारद जी तो उनके जवाब नहीं दे पाया। और सर्प बल्कि गाड़ी है, गाड़ी से कुचल कर गुजर गया। नारद जी क्या हुआ भाई, मेरे प्रश्नों का समाधान भी नहीं हुआ। ऐसे सर्प के साथ एक घटना हो गई, मन में तो थोड़ा सा खिन्नता हुई, उदासी हुई, चले गए नारद जी। कुछ दिनों के बाद पुनः भगवान के पास चले गए कि प्रभु मैंने आपसे पहले एक बार पूछ चुका हूँ कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है, बता दीजिए ना। भगवान नारद, अभी तुम्हारे प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ क्या? नहीं प्रभु नहीं हुआ, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, बता दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, अमुक गांव में गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, तत्काल उसी से पूछ लो। अरे प्रभु क्या, मैं प्रथम बार अपने जहां भेजा वहां गया, घटना घट गई, आप बता दीजिए ना। कहने में कहता हूँ जाओ। नारद जी गए और पता करते करते उस गांव में जब गए जहां पर गाय ने नए बछड़े को जन्म दिया था, पूछे कि हे गोवत्स, संतों के दर्शन का क्या फल होता है। आज ये भी कहे कि उस गाय के साथ वही घटना घट गई जो सर्प के साथ घटना घटी थी, अर्थात वो भी मृत्यु को प्राप्त कर गई। नारी क्या हो गया भाई, दो बार घटना घट गई, प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ। गाय का बछड़ा भी नारद जी को देखते ही मृत्यु को भगवान के पास के, प्रभु मैंने आपसे पूछा था ना कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है, बता दीजिए ना। अच्छा नारद, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ क्या? नहीं प्रभु नहीं हुआ, बता दीजिए। ठीक है जाओ, अमुक गांव में एक बहुत बड़े आदमी है, क्या अपना पुत्र हुआ है, उस बालक से पूछ लेना कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है। नारद जी गए और गए जो उस बालक कभी जन्म ही लिया था कुछ दिन पहले कि हे बालक, ये बताओ कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है। और जब कहे उसी समय घटना घटी, वो बालक की मृत्यु हो गई। 3 घटना हो गई। नारद जी तो अपना उदास हो गए, भगवान बताते भी नहीं, परेशान भी हो जाते हैं और घटना बिगड़ जाती है। अंतिम आगे आप तो भगवान से पूछ ही लेंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, तो नहीं बताएंगे। पुनः गए नारद, प्रभु बता दीजिए ना। कितने बार मैंने पूछा संतों के दर्शन का फल, आप नहीं बताए। भगवान नारद, अभी तुम्हारा समाधान नहीं हुआ। नहीं प्रभु नहीं हुआ, बता दीजिए और आप ही को बताना पड़ेगा, और मैं नहीं जाऊंगा। भगवान के नाम सुनो, प्रथम बार जो सर्प था, सर्प जोड़ी में सर्प निकृष्ट है, सर्प की आयु बहुत होती है, जानना चाहिए। जितने भी शैले सर्प हैं, अगर कोई नहीं मारे 1000 वर्ष जीता है आज भी। अगर कोई नहीं मारे, कुछ न हो, 1000 वर्ष तक भी शैले सर्प जीते हैं आज। एक नारद, जो प्रथम बार जिस सर्प के पास तुम जाकर पूछे कि संतों के दर्शन का क्या फल होता है, तो तुम्हारे दर्शन करने से वो सर्प जो है उसका जोड़ी बदल गया और गाय अपने आप में गाय के बछड़े के जोड़ी में हो गया, पशु के जोड़ी में हो गया। पुनः दूसरी बार तुमने हमसे प्रश्न किया, मैंने पुनः अपने आप कहा कि जाइए अपने आप में और जाकर के उस मनुष्य से पूछ लीजिए। तो उसके बाद वो गाय का जोड़ी था, जब बछड़ा का था, वह मनुष्य के जोड़ी को हो गया अपने आप में, उसका जोड़ी बदल गया। अब पुनः अगली बार जब तुमने पूछा तो जो बालक जन्म लिया था किसी घर में, वही अपने आप तुम्हारे दर्शन करने से अपने आप क्या हुआ, वही मैत्रेय ऋषि बना, वही मैत्रेय ऋषि हैं। ये संतों का दर्शन का फल है
एक सर्पराज जो है वो अपने आप में नारद जैसे संतों के दर्शन करने से ऋषि बन सकता है। अतः इसी बातों को भागवत में कहा गया है, नहीं अम्मयान तीर्थानि न देवा मिथिला मया ते तुर पुनर्कालेन दर्शना देव साधवा। इस तरह अपना बताया गया है। चलिए मैं और 2 मिनट में जो रोज कथा कहता हूँ, इस तरह संतों के दर्शन की महिमा बताई गई है। तो सभी संतों को एक साथ है इस पावन धर्म मंच पर अखिल अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, मानव सम्मेलन, संस्कृति सम्मेलन वो अपने आप में आप 12:05 से लेकर के और 8:05 तक संत महात्माओं का 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 55 मिनट जैसा समय रहेगा। सबके आप वाणी को केवल अपने आप श्रवण करेंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद 8:05 से लेकर के और 4:05 तक सुबह तक उस दिन रात्रि में अखिल अंतर्राष्ट्रीय भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। जो आएंगे अपने आप में एक समय अनुसार अपना भजन संध्या में निकल सुबह से लेकर के रात्रि तक अपने आप में एक भगवान की चरित्र को होती रहेगी, उपदेश के द्वारा, दर्शन के द्वारा, भजन के द्वारा। तो आप समय को कल भूलेंगे मत। अपने आप में 12:05 से 8:05 तक दिन में, रात्रि में सम्मेलन होगी और 8:05 के 15 मिनट रात्रि से लेकर के या 8:30 हो सकता है, 4:30, 4:15 बजे तक अपना भजन संध्या होगी। फिर अगले दिन हम लोग पूर्णाहुति की तैयारी में लगे रहेंगे। आप सभी लोग अपने इष्ट बंधु बांधवों के साथ समय से सादर आमंत्रित हैं। चलिए मैं अपनी बातों को बस 3 मिनट में जोड़ करूँ। मैंने निवेदन किया था श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के माध्यम से निवेदन करते आ रहे रोज, उस प्रसंग पर मैं आ रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण आज से 6000 वर्ष पहले इस धराधाम पर आकर के दुष्टों को संहार किए, धर्म की स्थापना की, संतों की अरमान को पूरा किए। परित्राण आया साधना, परित्राण माने संतों की भावनाओं को पूर्ण किए। ऐसे भगवान जब 125 वर्ष की आयु बिताकर जब जाने लगे, एक दिन अपने परिवार के लोगों को जो थोड़ी सी मार्गों से भटक चुके थे, उन लोगों को समझाने के लिए भगवान ने कहा, राष्ट्र के नाम से संदेश अपने सुधर्मा नाम की सभा में भगवान ने दिया था और कहा था, हे प्रिय बंधु बांधव, मानव जीवन में धन हो जाए, यही मेरा विषय है, धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप वैभव ऐश्वर्य हो जाए, और इसका उपयोग अगर हम विवेक से नहीं करते हैं तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, ऐश्वर्य वैभव द्वारा कहीं न कहीं अनर्थ हो जाता है। भगवान ने उपदेश दिया, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने कुछ ने सुना, कुछ ने नहीं सुना, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, कुछ ने स्वीकार किया, कुछ ने नहीं किया। और एक दिन एक बालक ने, पिताजी ये 5 जो 4 आपने बताया कि धन का होना, बल का होना, पद का होना, रूप वैभव का होना, इसके साथ विवेक से अगर इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप वैभव अनंत करा देता है। तो विवेक भ्रष्ट क्यों होता है? अब विवेक ठीक कैसे रहेगा इसको बता दीजिए। तो भगवान ने बताया, हे महानुभाव, 5 गो दुर्गुण अगर इंद्र में भी आ जाए, इंद्र को भी विचलित होने से, भ्रष्ट होने से, समाप्त होने से, नष्ट होने से, बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। वो कौन है? 5 दुर्गुण बताना नहीं है, जानते हैं, केवल हमें याद दिलाना है। प्रथम क्या है? शराब की नशा, झूम बराबर झूम शराबी। पूछना है जी, बताना है। ये प्रथम अगर दुर्गुण इंद्र ने, जब जब इंद्र का राज गया है, जब जब इंद्र का पद गया है, इसी दुर्गुण के चलते गया है। महाभारत विस्तार है, हमें याद दिलाना है। तो बताया गया शराब की नशा, जुआखोरी की नशा। और समझिए साक्षात धर्मराज धर्म के स्वरूप हैं, इस धराधाम पर आए, लेकिन जुआ भूत क्रीड़ा कारण 14 वर्षों का वनवास हुआ, कितनी विषम परिस्थितियां हुई, इतिहास गवाह है। तो बताया गया है कि शराब की नशा, जुआवृत्ति, वेश्यावृत्ति, गृहस्थ आश्रम में रह करके, गृहस्थ की मर्यादा संस्कृति में रह करके, अपने पत्नी की मर्यादा और गरिमा से भटक करके कहीं गलत मार्गों के हम अधिकारी हो जाते हैं। ऐसा अगर हो जाता है तो व्यक्ति को विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन रावण के पास आचरण की कमजोरी थी, जो कि लंका जैसे स्वर्णपुरी को प्राप्त किया, लेकिन आचरण के कमजोर, इंद्रिय के कमजोर होने के कारण उसको जाने से कोई रोक नहीं पाया। शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा और हिंसा। हिंसा माने केवल हिंसा नहीं होता है,
अपने मन द्वारा, अपने वाणी द्वारा, अपने इंद्रियों द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, अपने भोजन द्वारा। हिंसा माने क्या होता है? आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जिस आचरण व्यवहार के द्वारा दूसरे की अपने आप अनुकूलता पर हम कहीं कुठाराघात करते हो। कुठाराघात माने कोई व्यक्ति अच्छे मार्गों से रहता है, अच्छी संस्कृति से रहता है और उसको हम कहीं गलत मार्गों में ले जाकर के भटका देते हैं, ये भी हिंसा है। हिंसा माने केवल आज तो चलता है ये कथा सुन रहे थे सुबह, योगाचार्य जी बता रहे थे आज सब कुछ का विकास हो गया है। मछली का दुकान खुल गया है, शराब का दुकान खुल गया है, अरे हर चौराहे पर अपना मॉल भी खुल गया है, हर चौराहे पर मोटरसाइकिल का शोरूम भी हो गया है। लेकिन आज अगर कहीं किसी का अभाव है, आज नैतिकता का अभाव है। सारे चीज हमारे जीवन के साधन संसाधन ये खुल रहे हैं जगह जगह पर, जहां नहीं होना चाहिए। थाना बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन घट कहीं रहा है तो हमारी नैतिकता घट रही है, हमारा संस्कार घट रहा है, हमारी संस्कृति घट रही है, हमारा सभ्यता घट रहा है। आज यही कारण है कि हमारे साधन संसाधन हमारे साथ होने के बाद भी हमारे जीवन में शांति और आनंद नहीं है। ये बताइए, ये भी होना चाहिए। तो हिंसा की वृत्ति अपने आप आ जाएगा तो विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा और हिंसा की नशा, और पांचवा है दुर्गुण कोर्ट कचहरी का व्यसन। कोर्ट कचहरी का सहारा लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर इसका सहारा नहीं लिया जाएगा तो असामाजिक तत्वों की वहां पर उपद्रव हो जाएगी। लेकिन कहीं अनिति अन्याय उपद्रव के पैर अपना पग हम बढ़ाए हुए हैं, उस मार्ग पर चल रहे हैं और दूसरे को परेशान और नुकसान करने के लिए कोर्ट कचहरी का सहारा ऐसा अगर लिया जाता है तो कहीं न कहीं इसके द्वारा विवेक हमारा भ्रष्ट होता है। एक 5 को दुर्गुण चाहे देवता में आ जाए, किसी मनुष्य में आ जाए, किसी में आवे, उस व्यक्ति को विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बताया। आगे लोगों ने पूछा प्रभु ये बताए विवेक कैसे नहीं भ्रष्ट होगा, इसकी चर्चा समय मिलने पर कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के, विश्व वंदनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के। हरि ओम। शांति शांति शांति। तो आप लोग कल ठीक 12:05 से अपने आप में सम्मेलन में सब लोग जो भी गांव जवार जिला प्रदेश जो भी सुन रहे हैं अपने इष्ट बंधु बांधवों के साथ, आप कल का समय तो हमारे साथ देना पड़ेगा और बाकी समय आपके साथ रहेगा। तो कल 12:05 से लेकर के 8:05 तक आप संत महात्मा के दर्शन के लिए सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री।